Hello dear students, I am Amit Sharma, PGT English, LJP सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैर्यू द्वारा लिखित पोएम को पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पोएम द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू द्वारा लिखा गया एक लिरिक है। थॉमस कैर्यू 17th सेंचुरी के एक पोएट थे। मैंने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ मीनिंग भी लिखे हैं जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। इस पोएम में द ट्रू ब्यूटी मीन्स सच्ची सुंदरता। इस पोएम में ये पोएम 6 लाइन्स के 2 स्टैंजाज में डिवाइड है, यानी 6 लाइन के 2 स्टैंजाज हैं जिनकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी है। फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड लाइन एंड सेकंड लाइन राइम विद फोर्थ लाइन एंड दीज 2 लाइन्स फॉर्म ए कपलेट। तो राइम स्कीम आपको पहली पोएम में समझाई थी मैंने, जैसे चीक इसको ए मान लेते हैं, सीक ए, एडमायर्स बी, फायर्स बी, मिलती जुलती आवाज़, यानी फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड लाइन चीक एंड सीक, एडमायर्स एंड फायर्स। अब फिफ्थ लाइन डी के एंड अवे, ये इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं, तो ये सी डी के अवे, दोनों मिलती जुलती हैं तो सी सी। इसी प्रकार दूसरे स्टेंजे की भी राइम स्कीम है। तो इस पोएम की राइम स्कीम हुई ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये तो राइम स्कीम हुई। अब हम इसको समझते हैं। कवि ने इन दोनों स्टेंजों, इसमें 2 स्टेंजा हैं, दोनों स्टेंजा में कवि ने कंपेयर किया है कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। पहले स्टेंजा में कवि ने भौतिक सुंदरता का वर्णन किया है जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरे स्टेंजा में आंतरिक सुंदरता का वर्णन किया है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और उस सुंदरता का कंपैरिजन किया है कवि ने। तुलनात्मक रूप में दोनों को तोलने की कोशिश की है कवि ने और अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेंजा है ही दैट लव्स से वेस्ट अवे तक। तो पहले स्टेंजे में कवि किसकी तुलना करता है, किसको बताता है? फिजिकल चार्म्स के बारे में बताता है, शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताता है। और दूसरे स्टेंजा में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताता है। फिर दोनों की तुलना करके आपके सामने लास्ट में अपनी ओपिनियन रखता है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट लाइन ही दैट लव्स अ रोजी चीक। पहली ही लाइन में थॉमस कैर्यू ने मेटाफर का बहुत सुंदर यूज किया है, रोजी चीक्स, और ए कोरल लिप्स एडमायर्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। देखिए पहली 4 लाइन में क्या कहता है कवि। ही दैट लव्स, कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो प्यार करता है रोजी चीक, गुलाबी गालों को, और एक कोरल लिप मीन्स प्रीशियस स्टोन, मूंगा, लाल रंग का होता है, ये मेरी उंगली में है देखिए। एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, एडमायर्स मीन्स गुड टॉक अबाउट समवन, किसी के बारे में अच्छी बात करना। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज मीन्स सितारों जैसी आंखें, इसमें सिमली का यूज किया है क्योंकि लाइक आया है। डोथ सीक, डोथ मीन्स पोएटिक फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डज, यानी पोएट्री में डोथ को डज कहते हैं। फ्यूल टू मेंटेन मीन्स कायम रखना है, टू कीप अप। हिज फायर्स मीन्स अपनी प्रेमाग्नि, इसमें भी मेटाफर का यूज किया है पोएट ने। तो कवि कहता है कि ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, एक ऐसा पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को प्यार करता हो जिसके गुलाबी गाल हों, और एक कोरल लिप्स या मूंगे जैसे लाल जिसके होठ हों, एडमायर्स उनकी प्रशंसा करता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या ऐसी स्त्री से प्यार करता हो जिसकी सितारों जैसी आंखें हों। डथ सीक मीन्स उनसे इंस्पायर होता हो। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए, यानी एक ऐसा पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को प्यार करता है जिसके गुलाबी गाल हों, मूंगे जैसे लाल होठ हों,
सितारों जैसी जिसकी आंखें हों, और इनके माध्यम से वो अपनी प्रेमाग्नि को जीवित रखने के लिए इन सब चीज़ों से प्रेरित होता हो, प्रज्वलित रखना चाहता हो अपने प्यार को। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, इसमें टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड, टाइम को मानवीकृत किया गया है, यानी सो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। कवि कहता है एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डीके, क्योंकि समय के साथ साथ ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, डीके मीन्स डेस्ट्रॉय, सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेमाग्नि मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि का भी अंत हो जाता है। यानी कवि कहना चाहता है कि ही हु लव्स फिजिकल ब्यूटी इज डिसीव्ड इन द एंड, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, शारीरिक सौंदर्य परमानेंट नहीं होता। कवि कहना चाहता है कि फिजिकल ब्यूटी चार्म्स द आई बट मैरिट विंस द soul. Physical beauty does not live in good looks such as coral lips, dreamy eyes and rosy cheeks etc. यानी physical charms are decay with the passage of time. So his flames must waste away, means a lover's fascination towards his beloved becomes less when she becomes old. सेकेंड स्टेंजा है बट ए स्मूथ से लगाकर आइज तक। कवि कहता है बट ए स्मूथ, लेकिन एक विनीत, स्टीड फास्ट मीन्स मजबूत, माइंड मस्तिष्क, यानी एक विनीत और मजबूत मस्तिष्क वाली स्त्री, जेंटिल थॉट्स, जिसके सज्जन विचार हों, जेंटिल थॉट्स मीन्स गुड हो, काइंड, फुल ऑफ लव, अवे फ्रॉम जेलसी, हेट, एब्यूज एंड काम डिजायर्स, शांत जिसकी इच्छाएं हों, यानी लिमिटेड डिजायर्स हों, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। कवि कहता है कि यदि एक ऐसी स्त्री जो विनीत हो, मजबूत, जिसका मस्तिष्क हो, अच्छी हो, दयालु हो, प्यार से भरी हुई हो, द्वेष से दूर हो, घृणा से दूर हो, और शांत जिसकी इच्छाएं हों, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, समान रूप से जुड़ा हुआ ऐसा प्यार, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे प्रेम को जन्म देता है जिसका कभी अंत नहीं होता। किंडल मीन्स प्रोवोक समवन टू हिज बिलविड मोर, किसी को भी अपनी प्रेमिका से अधिक प्रेम करने के लिए उकसाना। वेयर दीज आर नोट, अंत में कवि कहता है, अपनी ओपिनियन देता है, वेयर दीज आर नोट, जहाँ पर ये गुण नहीं होते, कौन कौन से गुण, स्मूथ, स्टीड फास्ट माइंड, जेंटिल थॉट्स, काम डिजायर्स, आई डेस्पाइज मीन्स हेट, घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आई, चाहे उस स्त्री के सुंदर गाल ही क्यों ना हो, होठ सुंदर क्यों ना हो, आंखें भी स्टार लाइक क्यों ना हो, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपकी समझ आ गई होगी। कल मैं इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊँगा। थैंक्स।